सपनों के शहर में अपनी आवाज के लिए पहचाने जाने वाले एक लंबे और दुबले पतले नौजवान को अपनी इन दो खूबियों की वजह से रिजेक्शन झेलना पड़ा। फिल्म मेकर्स ने उन्हें 6 फीट 3 इंच होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया था और उन्हें उन पर भरोसा ही नहीं था। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस टेस्ट के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन रिजेक्ट हो गए। 1969 में जब उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला किया तो उन्हें 7 हिंदुस्तानी फिल्म के साथ पहला ब्रेक मिला, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। लेकिन एक और भूमिका पाने के लिए उन्हें 2 साल तक संघर्ष करना पड़ा और फिर आनंद जंजीर आई, जिसने उनका जीवन बदल दिया हमेशा के लिए। सफलता उन्हें मिली, वह लगातार सीढ़ियां चढ़ जा रहे थे। हालांकि जीवन कभी भी आसान नहीं होता। 1982 में अमिताभ को मृत्यु के करीब का अनुभव हुआ था। फिल्म कूली के सेट पर एक दुर्घटना के बाद डॉक्टरों ने उन्हें परिवार उम्मीद छोड़ दी थी। वह बच गए और आने वाले वर्षों के लिए सुपरस्टार बनने के लिए ठीक हो गए। मायस्थेनिया ग्रेविस एक बीमारी जिससे उन्होंने घातक दुर्घटना के बाद मारा। यह बीमारी किसी को भी कमजोर महसूस कराती है और व्यक्ति अपना सिर गिराता रहता है, लेकिन वह ठीक होने में सक्षम थे क्योंकि यह छूट की स्थिति में थे। उसके बाद 57 वर्ष की आयु में उनके जीवन में एक और भारी गिरावट आई। वर्ष 2000 में जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो गई और उन्हें अपना बड़ा जीवन में एक और बड़े वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जहां उन्होंने अपना लगभग सब कुछ खो दिया था। ऐसी परिस्थितियों में और इतने पतन के बाद कोई भी आगे बढ़ने की ताकत खो सकता है, लेकिन उन्होंने वापसी की और कौन बनेगा करोड़पति और फिल्म मोहब्बतें के माध्यम से एक नई शुरुआत की। केबीसी के लिए उनके फैसले पर उनकी पत्नी जया बच्चन ने टीवी शो बनाने के लिए सिल्वर स्क्रीन मेगा स्टार के संक्रमण पर संदेह किया, जिस पर उन्होंने कहा, भिखारी चयन करता नहीं हो सकते, बेगर्स कांट बी चूजर्स। अमिताभ ने एक बार यह भी कहा था, दुर्भाग्य या तो आपको नष्ट कर देता है या आपको वह पुरुष या महिला बना देता है जो आप वास्तव में हैं। उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उनके लिए काम किया है। उनके पहले के दिनों में जहां उन्हें उनकी ऊंचाई और आवाज के कारण खारिज कर दिया गया था, वे आज उनकी अपार सफलता और गौरव के स्तंभ बन गए हैं। उन्होंने अपनी असफलताओं को स्वीकार किया और अपने स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटे, और जिससे उन्हें आगे बढ़ने रहने में मदद मिली। अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, जो हो गया सो हो गया, मैं केवल अपने दिमाग में रख रहा हूं कि मुझे अपनी पिछली गलतियां को अब आगे नहीं दोहराना चाहिए। हमें उनसे जो सीखना चाहिए वह यह है कि यदि हम अतीत में रहते हैं तो हम चिढ़ने और दुखी होने के चक्र में फंस जाते हैं, जबकि अगर हम उसे स्वीकार करते हैं तो हम चक्रव्यूह से बाहर आने के लिए जगह मिल जाती है और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और अपनी गलतियों को ना दोहराने की दिशा में काम करते हैं। अमिताभ की इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि किसी को व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बार बार पीछे ढकेला जाता है और फिर भी वह लड़ता है। वह हम सभी के लिए एक आदर्श रोल मॉडल है, न केवल उन लोगों के लिए जो फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, बल्कि हम में से बाकी लोगों के लिए भी हैं कि हम अपने जीवन में प्रतिकूलताओं से लड़ने के लिए उसी तरह की सीखों को अपनाएं और वैसा ही रवैया अपनाएं। कहानी अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करें।